गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 6 थर्मोडायनेमिक्स हम डिस्कस कर रहे थे। इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस टॉपिक एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस होती है सिस्टम की। ये जो रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं, अगर हम कंपेयर करें सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो सबसे ज़्यादा रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस किसकी होती है? गैस की होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत दूर दूर होते हैं गैसियस स्टेट में एज़ कम्पेयर टू लिक्विड दैन सॉलिड में। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसकी एंट्रोपी सबसे कम होती है। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था इस बारे में। चेंज इन इट्स वैल्यू अगर हो ड्यूरिंग अ प्रोसेस उसे हम एंट्रोपी चेंज कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेड होती है बाय डेल्टा एस। इट इज़ गिवन बाय डेल्टा एस इक्वल्स टू S2 माइनस S1 सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्वांटिटेटिवली डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रोपी चेंज में बी अराइव्ड एज फॉलोज। जब सिस्टम अब्जॉर्व करता है हीट तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी डिसऑर्डरनेस बढ़ जाता है। जितनी ज़्यादा हीट अब्जॉर्व करेगा उतनी ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगी। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब एट लो टेम्परेचर जो डिसऑर्डरनेस है वो ज़्यादा है एट हाइयर टेम्परेचर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एंट्रोपी चेंज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू टेम्परेचर, यानी डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। Entropy change during a process is defined as the amount of heat Q जो कि absorbed होते हैं isothermally and reversibly infinitesimally slowly divided by the absolute temperature T at which the heat is absorbed। तो entropy change during a process क्या है कि amount of heat जो Q absorbed हुआ isothermally और reversibly divided by the absolute temperature at which the heat is absorbed। Units of entropy क्या है? एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो उसकी यूनिट ऑफ एंट्रोपी आर कैलोरीज पर केल्विन पर मोल है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज। तो डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स, क्योंकि यूनिवर्स इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स होता है। तो सारे जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव है। डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर टू 0। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम होते हैं एंड देयर इज नो फर्दर चेंज ऑफ एंट्रोपी एंड डेल्टा एस इक्वल्स टू 0। प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम डेल्टा एस इक्वल्स टू 0। इफ डेल्टा एस टोटल नेगेटिव है द डायरेक्ट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस वेयर एज द रिवर्स प्रोसेस में भी स्पॉन्टेनियस। तो अगर हम यहाँ पे देखें डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स इज पॉजिटिव तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स अगर नेगेटिव है तो डायरेक्ट प्रोसेस तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और रिवर्स प्रोसेस में भी स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स अगर 0 है तो प्रोसेस कैसा होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि सारे जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं और नेचुरली अकरिंग प्रोसेस जो हैं जो अपने आप होते हैं आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। जो एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, यानी डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस इंक्रीज होता जा रहा है। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर अकम्पेनिड बाय नेट इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, यानी सारे जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है द टोटल एंट्रोपी चेंजेस यानी सम ऑफ एंट्रोपी चेंजेस ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स वो क्या है? पॉजिटिव है। वही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है।